हीरा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी के श्लोक शौचालय में भी मानसिक चिंतन चलता रहे तो क्या ये उचित है या हाँ, इसको उसमें कोई परेशानी नहीं, मानसिक चिंतन में कोई परेशानी नहीं। गीता जी के श्लोक का अर्थ चिंतन कर रहे हैं या गीता गायक भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हाँ, हम गीता के श्लोक गायन ना करें, वाणी से उच्चारण ना करें। अंदर चल रहा है तो कोई बात नहीं है, भगवान का चिंतन चल रहा है, गीता का अर्थ चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं। श्लोक उच्चारण ना करें, श्लोक पवित्र होकर ही उच्चारण करें। दूसरे को उसका फल दे सकते हैं, किसी दूसरे को पढ़ के पाठ करके? दूसरा प्रश्न है कि हम अगर गीता पाठ करके किसी को उसका फल देना चाहते तो दे सकते हैं। हम संकल्प करें उसके भाव के लिए और उसको समर्पित कर दें तो चला जाए। जैसे हम अपनी कमाई रुपया किसी को भी दे सकते हैं, पर वो देना बहुत सोच समझ करके। हमें तो लगता है उत्तम बात है सब रूपों में विराजमान भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और उसका मंगल मनाना चाहिए। किसी की मृत्यु हो गई उसके पश्चात, हाँ, तो भी भगवान को समर्पित करो और उसको पहुंचा देंगे भगवान। पहले भगवान को कृष्णार्पणमस्तु, हे भगवान, मान लो मेरे पति हैं या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य है, उनका स्मरण करके भगवान ये फल उनको प्राप्त हो, तो वो फल प्राप्त हो जाएगा। पहले भगवान को समर्पित करें। जैसे हमको विदेश पैसा भेजना हो तो हमें पहले सरकारी बैंक में जमा करना होगा ना, अपने भारतीय बैंक में, फिर वो बैंक के कानून के अनुसार विदेश में जाएगा। ऐसे ही हमें अगर किसी को भी देना है, वो पधार गया है या ऐसा, तो हमें पहले भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। डायरेक्ट उसे हम नहीं दे पाएंगे कि वो कहाँ है, किस रूप में है, क्या पता, उसको तो भगवान को ही पता है। तो हम पहले भगवान को समर्पित करें, भगवान उसको भेज देंगे। ऐसा। नंदनी पाल जी। महाराज जी, मैं एक शिक्षिका हूँ जो विद्यालय में कई बार कुछ बच्चों को समझाने पर भी वे नहीं समझते, उद्दंडता करते हैं, तो मुझे उन पर शक्ति करने पड़ती है। गुरुदेव कई बार सत्संग में कहा है कि क्रोध से भजन छूट जाता है, तो महाराज जी मेरा इस क्रोध से भजन नहीं, क्रोध नहीं करना, क्रोध का नाटक करना है। किसका प्रश्न है आपका? क्रोध का नाटक करना है, क्रोध तो नहीं करना। बच्चों पर क्रोध करना उचित नहीं, क्योंकि क्रोध पूर्वक उनको शासन में लेना एक अलग हो जाता है। तो हमें लगता है क्रोध का नाटक करना पड़े तो गुरु को, शिक्षक को, माता पिता को करना चाहिए। क्योंकि अगर माता पिता, शिक्षक और गुरु अपने शिष्य, अपने विद्यार्थी, अपने पुत्र को दोषों से बचाना चाहता है तो उस समय उसको भय से ही बचाया जा सकता है। बिनु भय होए न प्रीति। प्यार से कहो तो नहीं मानेगा, और थोड़ा भय दिखा दो तो मान सकता है। तो हमें लगता है थोड़ा भय की आवश्यकता है, पर हम क्रोध ना करें। क्रोध करने से हमारा भी नुकसान हो जाएगा और बच्चे का भी नुकसान हो जाएगा। और क्रोध का नाटक करने से ना हमारा नुकसान होगा ना बच्चे का नुकसान होगा, क्योंकि हमें केवल उसे थोड़ा सा डरवाना है कि आप अगर ऐसा नहीं किए तो आप, जैसे नम्र शासन। चलो पूरे पाठक्रम तक, जब तक पाठ होता रहे तब तक चुपचाप खड़े रहो। अब सबके सामने वो खड़ा है तो बेइज्जती महसूस हो रही है। शासन भी हो रहा है और नम्र शासन। थोड़ा मतलब कभी कभी कोई जानवरपन दिखा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सुकोमल शरीर के होते हैं। नम्र शासन तो हमें लगता है ठीक है। और आजकल के विद्यार्थी भी बहुत उद्दंड हैं, तो अगर बड़े बच्चे हो तो क्रोध मत करना क्रोध का नाटक भी मत करना, क्योंकि बड़े बच्चों में आजकल ज़्यादा विनम्रता नहीं रह गई, सहनशीलता नहीं रह गई है। तो हमें लगता है अगर छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा क्रोध करने की ज़रूरत नहीं, और बड़े बच्चे हैं तो बिल्कुल क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आप पर कहीं क्रोध न कर जाएं। तो मतलब हमको बहुत सावधानी रखनी है, अपनी नौकरी भी बचानी है, अपना जीवन भी सुरक्षित रखना है, बच्चे को भी उन्नतिशील। तो क्रोध का नाटक करेंगे अगर हम थोड़ा तो ठीक रहेगा, लेकिन क्रोध ना करें तो अच्छा रहेगा। जी, जैसे घर में भी कभी क्रोध आ जाए या अपशब्द निकल जाए तो क्या वो प्रभावित करते हैं बच्चों? हाँ, बिल्कुल प्रभावित। हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, हमारी वाणी दूषित हो जाती है, हमारे विचार दूषित। ये विकार है ना, षड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो हमको बचना चाहिए। जब क्रोध आवे तो शांत हो जाना चाहिए। मन कह रहा मैं बोलूं, लेकिन उस समय न बोलिए, शांत रहिए तो अच्छा रहेगा। जब हम क्रोध करेंगे और क्रोध पूर्वक उनका शासन करेंगे तो उनके अंदर क्रोध के ही संस्कार आएंगे, और वो दबे हुए संस्कार जब आगे बढ़ेंगे
तो वो क्रोध का रूप धारण करके आपको वो प्रत्युत्तर देने लगेंगे। तो अगर हम बच्चों के सामने क्रोध बार बार प्रकट करेंगे, चाहे बच्चों पर ही हो या परिवार पर ही हो, तो उनके अंदर क्रोध के संस्कार जागृत हो जाते हैं और ना करने पर भी उनको करने के लिए वो क्रोध मजबूर कर देता है। तो हमें लगता है कि हमें परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे हमारे बच्चों में प्रतिकूलता ना पैदा होने पाए, क्रोध ना पैदा होने वाले। अगर हम प्यार पूर्वक, पहली बात, और नहीं तो फिर नम्र क्रोध, हमें लगता है थोड़ा सावधान रहना चाहिए सबको। नहीं, वही बच्चे फिर सयाने होके जब याद करते हैं ना, तो फिर वही प्रतिकूलता देते हैं बूढ़े माता पिता को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, ऐसा उनका स्वरूप ना बिगाड़ देना चाहिए कि वो घृणा की दृष्टि से हमारी तरफ देखें या क्रोध की दृष्टि से देखें। प्रणव त्रिपाठी जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पढ़ाई, कैरियर और भविष्य की चिंता में मैं कई बार तनाव और उदासी में डूब जाता हूँ। इसी समय पर मैं कई बार कमजोर और अकेला और मतलब अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। महाराज जी, सहायता कीजिए। सहायता तो भगवान की लो बच्चा। अगर भगवान का नाम जप करोगे ना, तो तुम्हें भगवान की सहायता मिलेगी। वही सच्चे सहायक है। अकेले पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन अकेले हो गया, और उन्हीं की सहायता से चले हैं। हमें कोई सहयोगी नहीं मिला। कहीं भी अगर सहयोगी मिले हैं तो संत जन मिले, वो भगवान के ही स्वरूप हैं। तो भगवान और संत तो एक ही बात है, बकाया कोई सहयोगी नहीं। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन पाओ, समय से जागो, समय से सोओ, समय से अपनी दिनचर्या करो। अभी आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। व्यायाम करते हो? हाँ, अभी उत्साह आ जाएगा। व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, माता पिता के चरण छुओ और नाम जप करो, और चाहे 10 मिनट सही सत्संग सुनो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि पवित्र होती है। तो हमें उत्साह मिल जाएगा, हमें बल मिल जाएगा। जहाँ हम हारते होते हैं वहाँ भगवान हमें बल प्रदान करते हैं, और भले हार जाएं फिर हमें आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। नहीं तो बहुत से बच्चे जैसे फेल हो जाते हैं, सुसाइड की सोच लेते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम जप करो सब लोग, फिर देखो आपको कितना आत्मबल मिलता है। जैसे हमें बड़ा कष्ट शरीर में रहता है, लेकिन भगवान के बल से देखो हम दिनचर्या करते हैं। मतलब कितनी समस्याएं, लेकिन हर समस्या से लड़ने की जो पावर वृत्ति है वो भगवान से आती है। इसलिए नाम जप करो। विशेष जी। राधा बोलो शेरवंश। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपकी कृपा से भजन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आपसे सुना है, भजन के लिए भोजन शुद्ध होना चाहिए, बट आजकल खाद्य पदार्थ और प्राकृतिक संसाधन अशुद्ध होने लगे हैं। महाराज जी, ऐसे में साधक की दिनचर्या में इससे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उसमें भी हम शुद्धता निकालते हैं। उसमें भी हम शुद्धता निकालते हैं कि हम बाजार का बना नहीं पाते हैं, अपने घर का बना पाते हैं। बाजार की चीज पाने से फर्क पड़ जाता है। अगर हम वही माना कि अब उनका मूल स्वरूप तो अशुद्ध हो ही रहा है, लेकिन हम अपने घर में शुद्ध करके बना के पावें, वो अच्छा बाजार के चीज़ों से बचे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक भी नहीं है, और हमारे भजन वृत्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं लाभदायक है। ये रजोगुण पैदा कर देंगे, भजन में रुचि नहीं होने देंगे। और आजकल प्रायः ऐसा ही होता है कि हम जबान के स्वाद के लिए बाजार का, होटल का ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमें लगता है वो हमारे सामने जो आता है वो बहुत स्वच्छ आता है, लेकिन पीछे जो बनाने वाले हैं उनके भाव कैसे हैं, उनकी पवित्रता कैसी है, कब की दाल है, फ्राई करके तो अभी दिया है, तो गरम गरम तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो शरीर के लिए भी लाभदायक नहीं रहेगा और भाव के लिए भी लाभदायक नहीं रहेगा। अगर हम पवित्र अन्न पाएं, जो पवित्र अन्न जिस कोटि का मिल रहा है, लेकिन अपनी रसोई में बना के ठाकुर को भोग लगा पाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रवीण कुमार शर्मा जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, परिवार में पूज्य भाई जी और पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी की वाणी जी सुनी और वाणी जी का अनुसरण करते आ रहे हैं। परिवार में एक भागवतिक वातावरण है, जिससे ये दास भी प्रभु के चरणों में समर्पित और हरि नाम का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, मानव देह प्राप्त हुआ, हरि नाम लेने का अवसर भी प्राप्त हुआ। महाराज जी, अभी क्या हो गया है कि 2 भाग से हो गए हैं मन के। एक भाग तो भगवत नाम और सुनना चाहता है और लेना चाहता है, दूसरा भाग दैत्य राक्षस जैसा है, जो विषय वस्तुओं को सामने लाकर खड़ा करता है। तो ऐसे में महाराज जी, द्वंद्वात्मक स्थिति यहाँ। भजन के बल से उस आसुरी भाव का नाश कर दो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो अपने मन को देख पा रहे हो। इसमें दोनों भाव है, सुमति और कुमति। बुद्धि में सुमति और कुमति है, तो सुमति को हम बढ़ावें
और कुमति को नष्ट कर दें, दैवी संपदा को बढ़ावें, आसुरी संपदा को नष्ट कर दें। तो जो हमारे अंदर आसुरी भाव है इसे नष्ट करना पड़ेगा, और ये भजन के प्रभाव से नष्ट होगा। जितना आप भजन करोगे उतने आसुरी भाव नष्ट हो जाएगा। नहीं, इसका आकर्षण भोगों के प्रति होता है और बहुत गंदा होता है, और ये इतना मलिन होता है कि फिर अगर ये बना रहा संस्कार अंदर, वासना, तो कहो 50 वर्ष तक दबी रहे, 50 वर्ष तक, और इसके बाद अवसर आया तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है। तब ये होता है यार, शिव विरंचिका मोह है को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। बहुत विचित्र। इसलिए इस वासना को जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। सत्संग के प्रभाव से, भजन के प्रभाव, अगर दबी रही तो वो है, और वो है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर संयोग बना तो नष्ट कर देगी, वो बहुत बुरी तरह नष्ट कर देगी। जब तक शरीर में श्वास रहे और जब तक शरीर का होश रहे तब तक खतरा है, तब तक खतरा है। इंद्रियां भले भोग लायक ना हो, लेकिन मन भोग युक्त हो करके तुम्हें भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए वासना को नष्ट करना है। बात यह है, एक बार देवर्षि नारद जी ने जनक जी से पूछा कि आप विदेह कैसे हैं? आपकी रानी हैं, आपके संतान हैं, राजपाट है, और आप विदेह स्थिति तो अवधूत महापुरुषों की होती है, शरीर का होश नहीं है, और ऐसी थी जनक जी की स्थिति। तो उनका आज आराम करो, कल सभा में बताएंगे, चर्चा करेंगे, आज तो आप आराम कीजिए। खवाया पियाया और महल में, अपने महल में सुलाया, और जब रात्रि हुई तो रानी से कहा सो जाओ जा करके देवर्षि नारद जी के साथ। तो आज्ञा का पालन हुआ, तो गए। जब उन्होंने देखा कोई स्त्री आके सो, तो वो खसके दीवाल की तरफ, और तो और खसके। जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ करवट करके वो कुछ बोले नहीं, थोड़ी देर में उठी चली गई हूँ। सुबह नारद जी गए और जनक जी से कहा कौन स्त्री को भेजा, क्योंकि आपके महल में आपकी आज्ञा के बिना स्त्री नहीं जाएगी। तो क्या हुआ महाराज? बोले मैं देखा कि स्त्री है तो खसक गए। फिर क्या हुआ? वो भी खसकी हमारी तरफ। फिर क्या हुआ? बोले दीवाल मिल गई तो दीवाल की तरफ मुंह करके लेट गए। बोले फिर मुझे शांति मिली। तो बोले स्त्री को दीवाल क्यों नहीं समझ लिया? दीवाल को दीवाल समझ लिया और स्त्री को स्त्री समझ लिया, यही गलती है। और मेरे में दीवाल और स्त्री में कोई फर्क नहीं है। विदेहराज जनक जी, सुखदेव जी के गुरु जी। तो स्थिति जो है वो हमें लगता है अगर जवानी में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वो स्थिति ना आई और वासना बनी रही तो किसी भी अवस्था में वासना गिरा सकती है। तो वासना का नाश किए बिना उपासना परिपक्व नहीं होती। तो हमको ज्ञान के द्वारा, या फिर जैसे हम गृहस्थ में हैं तो हम ब्याह करें, संसार में जाएं नाम जप करते हुए, और उसको ज्ञान के द्वारा देखें कि आखिरकार इसमें जो आकर्षण है क्या सुख है। और जब आपको पता चला कोई सुख नहीं, तो गृहस्थ में रहते हुए भजन करके पापाचरण न करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए दो मार्ग बने। एक मार्ग में ज्ञान हुआ कि ये सब नाशवान संसार मुझे नहीं चाहिए, तो चलो विरक्त मार्ग। और एक में आकर्षण है, मिठास लग रहा संसार में, तो चलो गृहस्थ मार्ग। लेकिन दोनों को भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। यद्यपि भोग से शांति प्राप्त नहीं होती, पर वो भगत है, वो विवेकवान है, तो वो वैराग्य धारण करके आगे निकल जाएगा। जो गृहस्थी के भोगों को देखा फिर घृणा हो गई कि यार हम तो जो समझते थे वो है ही नहीं यहाँ, तो वो भजन में और लगा और निकल गया। और जो ज्ञान के द्वारा वैराग्य धारण करके एकांत सेवन करते हुए विरक्त भाव से भजन करके निकल गया, वो निकल गया। पर निकलना है पूरे जीवन सावधान रहना है। अगर पूरे जीवन में कहीं कोई अपने को सिद्ध मानकर, तो शिव विरंचिका मोह है। औरों की तो बात जाने दो। इसलिए हर समय सनकादि ऋषि हरिशरणम रटते रहते हैं। तो वासना को अवसर न दिया जाए, वासना को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाए भजन बल से, तो ही बात बनेगी। मन से बचना है, संसार से थोड़ी बचना है। संसार तो ये शरीर ही संसार है।
शरीर ही संसार है, इससे कहाँ बचना, मन से बचना है। मन की चाल में मत फंसो तो जीत गए, और मन की चाल में फंस गए तो हार गए, बस ये बात है। भगवान आखिरी में कामवश नहीं गिराती है अधेड़ उम्र में जाने के? हाँ, काम नहीं, और कोई भोग नहीं आता, मतलब कामवश नहीं रहती? नहीं, ज्ञानियों का शत्रु काम ही है, सबसे बड़ा शत्रु काम। काम से ही दो पैदा होते हैं, लोभ और क्रोध। काम की पूर्ति में अधिक भोगने की लोभ प्रवृत्ति होती, चाहे रुपया पैसा कुछ भी हो। जब कामना पूर्ति होती है तो लोभ पैदा होता है, और जब कामना की पूर्ति में बाधा होती है तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध और लोभ दोनों स्मृति का नाश कर देते हैं। स्मृति के नाश होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से सर्वनाश हो जाता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। नाम जप और सावधानी, सावधानी। हमको पता है कि हमारे पास अगर ये भोग रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझे दूरी बना के रहना चाहिए, भागना चाहिए, उस भोग से हटना चाहिए, उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। और जब भगवान की कृपा से पता चल गया कि अब शांति हो गई, तो फिर भय की कोई बात ही नहीं। जैसे हम अपनी बहन के पास कैसे बैठते हैं, हम अपनी बेटी के पास कैसे बैठते हैं, बिल्कुल निर्भय होकर बैठते हैं, कोई भय थोड़ी लगता है, क्योंकि वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी। ऐसे सब माताएं बहनें जब हमारी दृष्टि में आ जाएं कि हमारी श्री जी है, हमारी श्री जी की सखियां हैं, तो कोई परेशानी नहीं। जब तक भोग्या स्त्री दिखाई दे रही है तब तक भयानक दोष है, और ये दोष कभी भी कहीं भी किसी को भी गिरा सकता है, इसलिए बचने की आवश्यकता है। और बच गया तो जीत गया। बचाने वाले भगवान ही है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो भगवान बचाते हैं, नहीं तो सबके जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहां गिरने के चांस होते हैं, वहीं भगवान। सीम की चाप सके कोतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है वही बच पाता है, नहीं तो मिट्टी में मिला दे, ऐसी माया है, सब मिट्टी में मिला दे, किया कराया सब चौपट कर दे। सीमा जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि दूसरों की निंदा ना करें, ना ही अपनी प्रशंसा सुने। महाराज जी दूसरों की निंदा तो नहीं करती, पर जब प्रशंसा होती है तो उससे कैसे बचें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अहंकार को अच्छा लगता है ना अपनी प्रशंसा। जो अहंकार है, जो अहम है अंदर ना, वो अपनी बात कहना बढ़ा करके, अच्छी बात कहना जिससे सम्मान प्राप्त हो, या दूसरा कोई प्रशंसा करे तो सुनने में अच्छा लगे, दोनों में पुण्य नष्ट होते हैं। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना या दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना, इनमें दोनों में सुकृत नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं। अच्छा, पुण्य उत्पन्न करना बहुत कठिन है, पुण्य अर्जित करना बहुत कठिन है, लेकिन नष्ट करना बहुत सरल है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर दे या दूसरे मुख से कही जा रही अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित हो जाए, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दूसरे की निंदा करना और दूसरे की निंदा सुनना, इससे हमारे पाप बढ़ते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारी जब प्रशंसा हो किसी बात की, तो उस समय मन भगवान में लगाना चाहिए कि ये जो लोग कह रहे हैं तो भगवान ने ऐसा कुछ गुण दिया होगा, उसी के प्रभाव से कह रहे, तो भगवान की कृपा है, इसमें मेरा क्या। अपने मुंह से प्रशंसा करना बनता नहीं है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तो तुम्हें पता है हमने वहाँ 500 रुपये सबको दिए, हमने 50 साधु पवाए, हमने ये किया, और सब खत्म कर रहा है। वो इतना अपना पुण्य है, वो सब खत्म कर रहा है लोगों से कह कर। पर वो अहंकार चैन नहीं लेने देता ना। देखो अहंकार कितना गलत है कि हमने ये गलत किया, ये कभी समाज में नहीं रखेगा, लेकिन हमने अच्छा किया तो माइक से कहना चाहेगा। तो हमें चाहिए कि जब हमारे मुख से प्रशंसा निकलने का समय आवे तो भगवान में चित्त लगाकर मौन हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान जानते कैसे है, तो भगवान की लीला है, नहीं हम में कोई गुण नहीं, हम कुछ ऐसे नहीं हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझे, वृक्ष के समान सहनशील हो, दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान ना ले, ऐसे भगवान का भजन किया जाए तो मंगल हो जाता है। इसलिए अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना या अपनी प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनना, ये दोनों हानिकारक हैं।